आज से हजारों साल पहले जब किसी राजा का राजपाट डूबने लगता था, जब उसके खजाने खाली होने लगते थे, जब उसके दरबार में अशांति फैलती थी, तो सबसे पहले वास्तुशास्त्री को बुलाया जाता था। और वे शास्त्री सबसे पहले एक ही सवाल पूछते थे, महाराज, आप किस दिशा में सिर करके सोते हैं? यह सवाल सुनकर दरबारी हंसते थे, लेकिन जब दिशा बदली जाती है तो कुछ ही महीनों में राजभाग्य पलट जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह वह प्राचीन ज्ञान है जो हमारे ऋषियों ने वराह मिहिर की व्रत संहिता से मनुस्मृति में और अथर्ववेद में संजो कर रखा है। और आज भी वही रहस्य मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आप हर रात बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सिर किस दिशा में है? शायद नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं नींद तो आ ही रही है, बस यही काफी है। लेकिन वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद दोनों मिलकर यह बात कहते हैं, नींद की दिशा गलत हो तो रात भर शरीर एक अदृश्य युद्ध लड़ता रहता है। और अगर शरीर थका हो, मन अशांत हो, तो ना धन टिकता है, न रिश्ते, न स्वास्थ्य। घबराइए नहीं, आज इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि कौन सी दिशा आपके घर की बरकत को रोक रही है, कौन सी दिशा लक्ष्मी को आमंत्रित करती है, और वे 3 गलतियां जो सही दिशा होने के बावजूद सब कुछ बिगाड़ देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की, क्योंकि यह सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक सच्चाई है। हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह काम करती है। इसके 2 ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और हमारे शरीर में मौजूद लौह तत्व यानी खून में आयरन, यह पृथ्वी के इसी चुंबकीय क्षेत्र से सीधे प्रभावित होते हैं। जब हम किसी भी दिशा में सोते हैं तो हमारा शरीर उस दिशा की ऊर्जा को पूरी रात ग्रहण करता है। और यहाँ एक गहरी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे ऋषियों ने यह भी बताया है कि हर दिशा में एक देवता का वास होता है। उत्तर दिशा के स्वामी हैं कुबेर, धन के देवता। पूर्व दिशा के स्वामी हैं इंद्र, ऊर्जा और शक्ति के देवता। पश्चिम दिशा के स्वामी हैं वरुण, शांति और जल के देवता। और दक्षिण दिशा के स्वामी हैं यम, न्याय, अनुशासन और पितृ संसार के देवता। यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, यह दिशा से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। और जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। उस समय जो ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है, वही अगले दिन की, अगले महीने की और धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन की परिस्थितियां तय करती है। अब बात करते हैं उत्तर दिशा की। बहुत से लोग सोचते हैं उत्तर में कुबेर है, धन के देवता, तो वहां सिर करके सोने से धन आएगा। लेकिन यह एक भारी भ्रम है, और इसी भ्रम में बहुत से घरों की बरकत जा रही है। जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो हमारा सिर, जो शरीर का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है, शरीर के उत्तरी ध्रुव के सामने आ जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और हमारे शरीर की चुंबक सामने आ जाती है। और भौतिकीय का नियम ये है कि जब 2 समान ध्रुव आमने सामने हो तो वह एक दूसरे को धकेलते हैं। इसका सीधा परिणाम होता है पूरी रात शरीर में रक्त का प्रवाह बाधित रहता है, रक्तचाप असंतुलित होता है, नींद उथली रहती है और सुबह उठने पर वह ताजगी नहीं आती जो होनी चाहिए। और इससे भी गहरा असर होता है उत्तर दिशा में सोने से। राहु की ऊर्जा प्रबल हो जाती है। राहु वह ग्रह है जो भ्रम का, अनिश्चितता का और अचानक होने वाले नुकसान का कारक है। जब रात को राहु की ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में बीज बोती है तो हम धीरे धीरे गलत निर्णय लेने लगते हैं, व्यापार में, रिश्तों में, पैसों के मामलों में। और इसका एहसास भी नहीं होता कि यह सब किस कारण हो रहा है। इसलिए उत्तर में सिर करके सोना यह वास्तुशास्त्र में सबसे वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूर्व दिशा की। पूर्व सूर्य की दिशा है, तेज, बुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक। विद्यार्थियों के लिए और बच्चों के लिए पूर्व दिशा उपयुक्त हो सकती है। यह दिशा स्मरण शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाती है। लेकिन जो लोग व्यापार करते हैं, जिनके घर में आर्थिक समस्याएं हैं या जिनकी नींद पहले से अशांत है, उनके लिए पूर्व दिशा आदर्श नहीं है।
सूर्य की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। रात को यह तीव्रता अवचेतन मन को बेचैन रखती है। सपने ज्यादा आते हैं, नींद बार बार टूटती है और जिस इंसान की नींद पूरी नहीं होती उसकी लक्ष्मी भी पूरी नहीं रहती। पश्चिम दिशा की बात करते हैं तो यह एक मध्यम स्थिति है। वरुण देव की ऊर्जा शांत और स्थिर होती है। इस दिशा से न विशेष हानि है न विशेष लाभ। हाँ, यदि में ग्रह कलेश हो, रिश्तों में कड़वाहट हो तो पश्चिम दिशा कुछ राहत दे सकती है, लेकिन धन वृद्धि और बरकत के लिए यह पर्याप्त नहीं है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, हमारे पूर्वज सिर्फ दिशा नहीं देखते थे, वह पूरी ऊर्जा का संतुलन देखते थे। सोना एक कर्म नहीं, एक साधना है, और जो साधना सही दिशा में की जाए वह जीवन बदल देती है। और अब आता है वह रहस्य जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे थे। दक्षिण दिशा में सर करके सोना, वह वास्तु शास्त्र में सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन अधिकांश लोग इससे डरते हैं क्योंकि दक्षिण यम की दिशा है और यम का नाम सुनते ही मन में मृत्यु का भाव आ जाता है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है। यम सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं है, वह न्याय के देवता है, अनुशासन के देवता हैं और सबसे महत्वपूर्ण पितृलोक के द्वारपाल हैं। जब हम दक्षिण में सर करके सोते हैं तो हम अपने पूर्वजों की ऊर्जा से जुड़ते हैं। हमारे पितृ जो सूक्ष्म जगत में हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं, वह दक्षिण दिशा से ही आशीर्वाद भेजते हैं। और विज्ञान भी यही कहता है, जब हम दक्षिण में सर करके सोते हैं तो हमारा सिर पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की ओर होता है और पांव उत्तरी ध्रुव की ओर। इससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र शरीर से होकर सही दिशा में प्रवाहित होता है, सिर से पैर की ओर, ठीक वैसे जैसे एक नदी अपनी प्राकृतिक दिशा में बहती है। इससे रक्त का प्रवाह संतुलित रहता है, हृदय पर दबाव कम होता है, नींद गहरी आती है और सुबह उठने पर शरीर और मन दोनों ताजा महसूस होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है, दक्षिण शिरसः शयनम दीर्घ आयुष्य करम, अर्थात दक्षिण में सिर करके सोने वाला दीर्घायु होता है और जहां स्वास्थ्य है वहीं लक्ष्मी स्वतः आती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ दक्षिण दिशा में सर करके सोना काफी नहीं है। शयन कक्ष में 3 ऐसी गलतियां हैं जो सही दिशा के बावजूद भी घर की बरकत को रोक देती हैं। यह 3 गलतियां जो अधिकांश घरों में अनजाने में हो रही हैं, आज के बाद आप कभी नहीं करेंगे। पहली गलती है शयन कक्ष में टूटी हुई वस्तुएं, टूटा हुआ दर्पण, बंद पड़ी घड़ी, टूटी हुई मूर्ति, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के केंद्र बन जाते हैं। वास्तु के अनुसार शयन कक्ष में टूटी हुई वस्तु रात को जब हम सो रहे होते हैं उस समय हमारे अवचेतन मन में निरंतर हानि और टूटन के संकेत भेजती रहती है, और अवचेतन मन जो रात को सीखता है वही दिन में जीवन में प्रकट होता है। इसलिए आज ही अपने शयन कक्ष में देखें, कोई भी टूटी हुई वस्तु वहां नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती, बिस्तर के सामने दर्पण। यदि आप बिस्तर पर लेटे हों और आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखे तो यह वास्तु के अत्यंत अशुभ माना जाता है, परिणाम देता है। ऐसी स्थिति में रात को नींद बार बार टूटती है, मन में अजीब भय का अनुभव होता है और घर में अदृश्य तनाव बना रहता है। यदि दर्पण हटाना संभव ना हो तो रात को सोने से पहले उसे एक कपड़े से ढक दें। तीसरी गलती, शयन कक्ष में मोबाइल फोन। ये आज के युग की सबसे बड़ी वास्तु गलती है। मोबाइल फोन से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे रात को हमारे मस्तिष्क में मेलाटोनिन के निर्माण को बाधित करती हैं। मेलाटोनिन वह हार्मोन है जो गहरी और स्वस्थ नींद के लिए जिम्मेदार है। जब यह हार्मोन कम बनता है तो नींद उथली रहती है, और उथली नींद वाला इंसान चाहे कितनी भी मेहनत करे, ना धन को आकर्षित कर पाता है, ना जीवन में वह शांति पा सकता है जिसकी उसे तलाश होती है। अब बात करते हैं उन सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपायों की जो आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। पहला उपाय, दिशा बदलें और पहले 7 दिन ध्यान दें। आज रात से दक्षिण दिशा में सर करके सोएं। पहले 2-3 दिन थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि शरीर आदत बदल रहा होता है, लेकिन रात दिन के भीतर आप महसूस करेंगे
आपकी नींद गहरी हो रही है, सुबह ताजगी से उठ रहे हैं और मन में एक अजीब सी शांति अनुभव हो रही है। सिर्फ 7 दिन पहले ये काम करें। दूसरा उपाय, सोने से पहले शयन कक्ष में गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में यह भाव रखें कि आप शयन कक्ष को लक्ष्मी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आप ही यह मंत्र 3 बार मन में बोलें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम। यह मंत्र शयन कक्ष की ऊर्जा को शुद्ध करता है और लक्ष्मी की उपस्थिति को स्थायी बनाता है। तीसरा उपाय, बिस्तर के सामने एक छोटी लाल पोटली रखें जिसमें 7 गोमती चक्र और कुछ कच्चे चावल के दाने हों। गोमती चक्र को वास्तुशास्त्र में पितृ आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। यह पोटली शयन कक्ष में पितृ ऊर्जा को जीवित करती है और घर की बरकत को बांध कर रखती है। चौथा उपाय, बिस्तर की चादर का रंग। शयन कक्ष में हल्के रंग, हल्का पीला, क्रीम, हल्का गुलाबी सबसे उत्तम होते हैं। गहरे लाल, काले या नारंगी रंग की चादरें शयन कक्ष में उत्तेजना और नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। सफेद चादर सबसे सात्विक मानी जाती है। पांचवा उपाय, सोने से पहले 2 मिनट का मौन। मोबाइल बंद करें, कमरे की बत्ती बुझाएं, बस 2 मिनट आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और मन में 3 बार यह विचार करें, मेरा घर संपन्न है, मेरे जीवन में बरकत है, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहता है। यह छोटा सा अभ्यास अवचेतन मन को सकारात्मक बीज देता है और जैसा अवचेतन मन सोता है वैसा ही जागृत जीवन प्रकट होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने जाना कि सोने की दिशा एक छोटी सी बात नहीं है, यह एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल की साधना के बाद हमें सौंपा है। आज रात से दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं, शयन कक्ष की 3 गलतियां दूर करें और 5 सरल उपाय अपनाएं और देखें कैसे आपके जीवन में धीरे धीरे बरकत, शांति और समृद्धि का द्वार खुलता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।